हाँ 44 यहाँ तक हो गया था। विशेष उपादानम चक्षुमात्र ग्राहित्वम नाम। हाँ चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम जी है ना। विशिष्ट जो दिया, मात्र जो ग्राह्य दिया, मात्र शब्द जो दिया उससे हुआ कि माने केवल उसी से ग्राह्य हो, अन्य से अग्राह्य हो, है ना जी। तो वही दे रहा है विशेष मात्र उपादाने रसादौ अतिव्याप्ति ही, है ना। अतश्च चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम, ठीक है जी। तावन मात्रोपादाने रूपत्व अतिव्याप्ति, रूपत्व में क्या हो जाएगी अतिव्याप्ति। तो क्योंकि या गुणा यो गुणा यदिन्द्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति तदिन्द्रिय ग्राह्य नियमात तदवारणाय विशेष्योपादानम, ठीक है। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्व सति, चक्षु से भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो, और चक्षुर्ग्राह्यत्व मात्र पदानुपादाने, मात्र पद नहीं देंगे तो संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति, संख्यादि जो सामान्य गुण है उनमें तत्रापि चक्षुर्ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वस्य सत्वा, चक्षुर्ग्राह्यत्व वो भी है, संख्या भी है जी। ये हो गया। अतः तद्वारणाय मात्र पदम संख्यादेश चक्षुर्भिन्नत्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति, वो और इंद्रिय से भी ग्राह्य है ना, तो इंद्रिय से केवल चक्षु से नहीं ना ग्राह्य है, त्वक से भी ग्राह्य। हाँ अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ कहे, जो अतीन्द्रिय है गुरुत्वादि है, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या दिए चक्षुर्ग्राह्य थी, चक्षु से क्या होना चाहिए ग्राह्य होना चाहिए। गुरुत्व जो है वो तो ग्राह्य तो है लेकिन वो चक्षु से ग्राह्य नहीं है। क्या पद हटाएंगे अगर? ये कह रहे हैं चक्षु ग्राह्य हटा देंगे। अच्छा हाँ खाली कहेंगे गुणो रूपम, तो वो भी तो है, द्रवत्व भी तो है, गुरुत्व भी। हाँ तो उसमें भी चला जाएगा जी। तो वो कह रहे हैं अतीन्द्रिय जो है उसमें भी रूप का लक्षण चला जाएगा, इसलिए क्या देंगे चक्षुर्ग्राह्य, तो वो चक्षु से ग्राह्य नहीं है, वो अतीन्द्रिय है। अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम का ग्राह्यत्व क्या है तो उसको बता रहे हैं प्रत्यक्ष विषयत्वम। ग्राह्यत्व का मतलब है प्रत्यक्ष का विषय होना, है ना। चक्षु से ग्राह्य बने चक्षु से प्रत्यक्ष का विषय होना। हाँ अग्राह्यत्वम नाम तद अविषयत्वम, माने उसका अविषय होना, ठीक है। तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष का जो अविषय हो, ठीक है ना, चक्षु से भिन्न जो इंद्रिय है उससे होने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष का क्या हो अविषय हो, ठीक है ना जी। और चक्षु से जन्य जो प्रत्यक्ष है उसका क्या हो विषय हो, उसी को हम क्या कहेंगे रूप कहेंगे, ठीक है ना। ये फलित अर्थ हो गया। अब कह रहे हैं ननु प्रभा घट संयोगे, प्रभा माने प्रकाश, और घट का जो संयोग है उसमें रूप लक्षण से अतिव्याप्ति ही, कह रहे रूप लक्षण की क्या हो जाएगी अतिव्याप्ति, किसमें संयोग में, आई बात समझ में। हाँ चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणत्वात्, तो वो चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण है। हाँ जी। संयोग क्या है गुण है, हाँ जी। और चक्षु से ग्राह्य है। तो कह रहे हैं गुणपदस्य विशेष गुणपरत्वात्, गुणपद से क्या लेंगे हम विशेष गुण, न चैवम विशेष गुणत्व घटित लक्षणे, ठीक है। यदि आप विशेष गुण घटित लक्षण बनाएंगे तब कह रहे हैं संख्यादौ अतिव्याप्ति अभावात मात्र पद वही अर्थ, हम वही मूल पद कृत्य वाला जो है उसी को दे रहे हैं इति वाच्यम। तब कह रहे हैं जलमात्र वृत्ति सांस्कृतिक द्रवत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात्, अथवा चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्वस्य लक्षणत्वात्, यदि ऐसा लक्षण कर दे चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्वम, है ना, तो न प्रवाघट संयोगादौ अतिव्याप्ति, तब प्रवाघट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। संयोगत्व जाते वो तो पीछे करी थी हमने, विशेष गुण बना के तो हटाई दिया। उसी चीज को कह रहे हैं कि भाई हम इस तरीके का यदि लक्षण बना देंगे तो प्रवाह घट के संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
तो कह रहे संयोगत्व जो जाति है वह चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वा भावा चक्षुर मात्र से ग्राह्य नहीं है, केवल मात्र उसी से नहीं ना ग्राह्य है, हाँ उससे भी ग्राह्य है। आगे दे रहा है घटपट संयोगस्य, घटपट का जो संयोग है ना, त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् तदगत जातिरपि तदिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। आई बात समझ में महाराज जी? घटपट का जो संयोग है वह क्या है? त्वगिंद्रिय ग्राह्य है, और उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से क्या होगी? ग्राह्य होगी। यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा, देखिए पहले वहाँ दिए, ऊपर जो दिए यो क्या दिया? हाँ, यो गुण यदि इंद्रिय ग्राह्य तनिष्ठा जाति तदिंद्रिय ग्राह्य। और यहाँ क्या दे रहे हैं? यो गुणो यदि इंद्रिय ग्राह्य, वही चीज दे रहे हैं, तनिष्ठ जातिरपि तदिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। अत्र यहाँ पर जाति घटित लक्षण में, जो जाति घटित लक्षण है आपका चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत गुणत्वम है ना, इस लक्षण में गुणत्वानुपादान, यदि गुणत्व नहीं देंगे, ठीक है महाराज जी, खाली क्या कहेंगे? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वम है ना जी। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मति सुवर्णादौ अति व्याप्ति। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जो जाति वाला कौन होगा? सुवर्णत्व आदि जाति है ना, है सवर्ण, इससे भी तो ग्राह्य, चक्षु से भी ग्राह्य है ना। सुवर्णादौ अति व्याप्ति, अतः तदवर्णाय गुणपदम, ठीक है ना। तो सुवर्ण जो है वो गुण नहीं ना है, गुण होना चाहिए ना उसको। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति सुवर्ण, तो जाति तदवत कौन हो गया? सुवर्ण हो गया, तो उसमें वह लक्षण चला जाएगा, इसलिए क्या देंगे? गुणपद को भी देना पड़ेगा, ठीक है महाराज जी। एवं रसादि लक्षण है, ठीक है, ऐसे ही रसादि के लक्षण में भी समझना है। विशेषणानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादवती व्याप्ति, माने इससे भिन्न जो गुण है उनमें चला जाएगा। और विशेष्यानुपादान लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्व आदौ अति व्याप्ति, अतः विशेषण विशेष्यो उपादानम, ठीक है महाराज जी। अब कहाँ है न्यायबोधनी? इसमें तो नहीं है, रस में नहीं है, गंध में नहीं है। अब आया स्पर्श में, हाँ स्पर्श में दे रहे हैं, स्पर्शम लक्षयति त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यति अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादौ अति व्याप्ति वारणाय है। अन्य विशेषण कृत्यम, अन्य जो विशेषण किए हैं तो कहे पूर्ववद बोध्यम, पूर्व की तरह समझना चाहिए। ग्राह्यत्व पदार्थोपि पूर्वदेव प्रत्यक्ष विषयत्व रूपेव बोध्या। ग्राह्यत्व पदार्थ क्या लेना? ग्राह्य माने प्रत्यक्ष विषयत्व रूप लेना है, प्रत्यक्ष का विषय, ये ग्राह्य है ना। एव बोध्या। अब दे रहे रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, अन्यत्र पाकजम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। अब कह रहे रूपादि चतुष्टयम इति एतत् तत्व निर्णयश्च इत्थम। करे तत्व निर्णय किस प्रकार से, तो उसको बतला रहे हैं। पाक क्या है? तो पाको नाम विजातीय तेज संयोग, एक विजातीय तेज जो संयोग है उसको हम कहते हैं पाक। सच नाना जातीय रूप जनक, अनेक प्रकार के जाति रूप जो है उनका जनक है। पाक जो है महाराज जी अनेक प्रकार के रूपों का क्या है? जनक है। पहले हरा रहेगा, फिर पीला हो जाएगा, फिर और कोई रूप में आ जाएगा, अंतिम में काला भी हो जाता सड़के, पाक होता चला जाएगा। तो वो क्या है? नाना जातीय रूप का क्या है? जनक है। तो वो दे रहे सच नाना जातीय रूप जनको विजातीय तेज संयोगा है, तदपेक्षया रस जनको विजातीय तेज संयोग, उसकी अपेक्षा रस का जनक जो है वो विजातीय तेज संयोग है, समझ रहे हैं? हाँ जी। एवं गंध जनको भी ततो विजातीय, उससे भी विजातीय कौन हो गया? गंध का जनक जो है तेजस संयोग है ना जी। ये होता सब तेजस संयोग से ही है, लेकिन उसकी अपेक्षा वो विजातीय हो गया, उसकी अपेक्षा वह विजातीय हो गया, वही दे रहा। विजातीय माने विरुद्ध जाति वाला। एवं स्पर्श जनको भी तथैव है ना।
भाई स्पर्श भी तो उसमें बदलता है। रूप रस गंध स्पर्श ये चारों के चारों क्या होते हैं, बदलते हैं पाक से। विजातीय जो तेज संयोग जितने भी होता है। पशु आएंगे तो आते पशु जाति में आ गए, वो जी। जाति से समान हो गए। हाँ। विजातीय कैसे करेंगे, जैसे गाय भैंस से अलग है या हाँ, ये इसमें अलग हो जाएगा विजातीय। अब पशुत्व जो जाति है वो सकल बड़ी पशु जाति हमारे- है। हाँ, हाँ जी। अब वो जो उस जाति में आप जब करेंगे, पशुत्व जाति को लेकर के आप करेंगे तो फिर पशु से भिन्न मनुष्य हो जाएगा। जी ठीक है ना। और पशु में ही आप मान लीजिए, अब जैसे गोत्व जाति है, महिष्वत्व जाति है, ये अलग अलग जातियाँ हो गई उसमें भी, जी है ना। जैसे भाई द्रव्यत्व तो सकल हाँ द्रव्य जी, में, जी ऐसे ही पृथ्वीत्व अलग है, जड़त्व हाँ, तेजत्व। तेजस्व अलग है ना। तो इनमें उससे भिन्न वो है, उससे भिन्न वो है, तो ऐसे इसमें भी आ जाएगा। जी यही है। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीया, कार्य वैलक्षणता से कल्पनीय है ना। यथा तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ, कहे तृणपुंज जो है, तिनका जो है, तिनका घास जो होता है मूसा में डाल देते हैं ना आम को पकाने के लिए, जी तो वही कह रहे हैं तृणपुंज निक्षिप्त, निक्षिप्त माने डाला हुआ फेंका हुआ जो आम है, उसमें आम आदि से और भी ले लेंगे फल, है ना। तो क्या कह रहे हैं, उष्म लक्षण विजातीय तेज संयोगात, वह जो विजातीय तेज संयोग है वो कैसा है, तो कहे उष्म लक्षण, उसका लक्षण है गरम, जी वो गरम करता है ना। तो कह रहे उष्म लक्षण विजातीय तेज संयोगात पूर्व हरित रूप नाशेन, पहले जो उसका हरा रूप था उसका क्या हो जाएगा, नाश होगा। तो नाश से क्या हुआ, तो कहे रूपांतरस्य पीतादेह उत्पत्ति, रूपांतर जो पीतादि हैं उसकी क्या होगी, उत्पत्ति होगी। जी। भाई हरा आपने उसमें डाला, अगले दिन आप देख रहे हैं उसका रंग बदल गया, है ना। जी न तो रसादेर उत्पत्ति, रसादि की उत्पत्ति नहीं होगी। पूर्व रसस्य अम्लस्य इवानुभवात, कहे पूर्व रस जो अम्ल है उसी का अनुभव होता है। तो कह रहे क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति दृश्यते, कहीं कहीं क्या दिखाई देता है कि रूप तो वैसे ही है, रस बदल गया, है ना। वही दे रहे दृश्यते विजातीय तेज संयोग रूप पाक वसात पूर्वतन आम्ल रस नाशेन मधुर रसस्य अनुभवात, आम्ल रस का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और मधुर रस का अनुभव हमको होता है। तस्माद रूप जन का अपेक्षया रस जन को विलक्षण एवं अंगीकार्य, यही कह रहा है, यही विलक्षणता है ना। हाँ जी हाँ, रूप जनक जो पाक है उसकी अपेक्षा रस जनक जो पाक है वो क्या है, विलक्षण है। हाँ जी नहीं तो यदि उसमें एक साथ होता तब कहाँ भी जाती है होता, तब तो उसी से मानना पड़ता कि उसी से क्या हो रहा है, रूप भी बदल रहा उसी से है, रस भी बदल रहा है, उस गंध भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आम रखा है ना तो रूप बदला ना रंग बदला, कुछ नहीं बदला उसका जो है, और वो जो स्पर्श बदल गया, मुलायम हो गया एकदम से। जी तो ये विजातीय तेज सही होगा, यही कह रहे, यही विलक्षण एवं अंगी कार्य एवं। विजातीय तेज से यहाँ पे वो ले रहे हैं कि जो रूप रस गंध को बदलने वाला तेज है, उनसे जो भिन्न तेज है, हाँ, वो विजातीय विजातीय तेज। एवं गंध जन को विलक्षण एवं, गंध का जनक जो है वो विलक्षण तेज है, उसकी अपेक्षा वो विलक्षण है ना। एवं रूप रसयो अपरावृत्तवपि, है वो नहीं बदले, रूप और रस नहीं बदले जी। लेकिन पूर्व गंध का नाश होने से विजातीय पाकवसात सुरभि गंधोपलब्धि, अच्छी सुगंध की क्या होती है उसमें उपलब्धि होने लगती है। एवं स्पर्श जनकोपि पाकवसात कठिन स्पर्श नाशेन मृदु स्पर्शानुभवात, कठिन जो स्पर्श है वो उसका नाश हो जाता है, मृदु स्पर्श का अनुभव होता है। तस्माद रूप जनिका विजातीया एवं पाका कार्य यथा कार्यम उन्नया, यथा कार्य जो है उसको समझना चाहिए, है ना। अतएव पार्थिव परमाणु नाम एक जातीयत्वेपि, पार्थिव परमाणु क्या है, एक जातीय है ना, एक जातीयत्वेपि पाक महिमना, पाक की महिमा से विजातीय द्रव्यांतर अनुभव, क्या होता है, दूसरे द्रव्य का अनुभव होता है। विजातीय द्रव्यांतर का क्या होता है, अनुभव होता है। यथा गोभुक्त तृणादि नाम, गाय ने क्या किया, तिनके को खाया, और परमाणु भंगे, परमाणु तक जब उसका भंग हुआ, टूटा वो,
है ना। तिनका तो इतना बड़ा खाती है, इतना बड़ा खा जाती है वो तो, लेकिन जब वो उसका परमाणु के अंत तक माने परमाणु के पहले तक जब वो भंग हो जाता है, टूट जाता है, भंगे तृणारंभक परमाणु सु, तृणारंभक माने तृण का आरंभक जो परमाणु है उनमें, है ना। तृण भाई तृण जहाँ से बनना शुरू हुआ तो उसी को कह रहे हैं तृणारंभक परमाणु सु, तृणारंभक जो परमाणु है उसमें विजातीय तेज संयोगात। अब देखिए वहाँ क्या होता है, विजातीय तेज का संयोग होता है, परमाणु में नहीं होगा, जहाँ से हाँ तृणारंभक जो परमाणु है उनमें कह रहे हैं, तृणारंभक जो तृण को आरंभ करने वाला जो परमाणु है ना, तो उसी में कह रहे हैं क्या होता है, विजातीय तेज संयोग से पूर्व रूपादि चतुष्टय नासे, पूर्व रूप रस गंध स्पर्श जो थे उन सभी का क्या हो जाता है, इकट्ठा नाश हो जाता है। तदंतरम दुग्धे यादृशम रूपाधिकम वर्तते, उसी प्रकार का रूप रस गंध स्पर्श जो है वह जनकाहा तेजा संयोगा जायन्ते, उसी प्रकार का जो है तेज संयोग उसमें होता है। तदुत्तरम तैरेव, वही क्या होते, तादिश रूप रसादय उत्पद्यन्ते, उन्हीं से क्या होता है, उस प्रकार का रूप रस आदि क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तादिश रूप रसादि विशिष्ट परमाणु भी दुग्ध जणुकम आरभ्यते, तो उन परमाणु से क्या होता है, दुग्ध का जणुक जो है वो आरंभ होता है। समझ रहे महाराज जी, माने उस प्रकार का जो रूप रसादि विशिष्ट परमाणु है जो जिसमें पाक हुआ, पाक होने के बाद में जो उसका रूप बना, रस बना, जो भी हुआ उसमें परमाणु में, उससे क्या होगा तो कहे दुग्ध जणुक का आरंभ हो जाता है ना जी। ततः तणुकादि क्रमेण महादुग्धारंभ, फिर तणुक से फिर बड़ा जो खूब सारा दूध जो है समझ में आने लगता है। एवं दुग्धारंभ कही परमाणु भी रेव दध्यारभ्यते। अब कहे दुग्धारंभक जो परमाणु है उन्हीं से किसका आरंभ होता है, दधी का। उनमें पाक होता है तो किसका आरंभ होता है, दधी का, है ना। एवं पाक महिमना दध्यारंभक रेव परमाणु भी, दध्यारंभक जो परमाणु है उसमें क्या होता है तो कह रहे परमाणु भी उनसे परमाणुओं से नवनीतादिकम उत्पद्यते, है ना। ये क्रम है, माने परमाणु में भी क्या होता है, पाक होता है, मूल रूप से होता परमाणु में, परमाणु तक तोड़ दिया, फिर परमाणु में तेज का संयोग हुआ, फिर उसके अंदर जो रूप रस में हाँ पाक हुआ, उसमें जो पाक हुआ तो उससे रूप रस आदि सब बदल गए, पहले वाले दिन का नाश हो गया, नए उत्पन्न हो गए, फिर वहाँ से दृढ़ चतुर्मुख महादुग्ध आरंभ हो गया। दूध से जब दही बनाएंगे तो वैसी प्रक्रिया होगी, फिर परमाणु तक टूटेगा, फिर दूध वाले का नाश होगा रूप रस का, फिर दधी वाले आरंभ होंगे, फिर दधी, ऐसे नवनीत तक जाएगा। यही क्रम है महाराज, यही क्रम। चलिए एकत्वादि, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, एकत्वादि में यहाँ भी नहीं है। संयोग नाशको गुणों विभाग यहाँ दिया है जी, संयोग नाशक गुण विभाग। विभाग क्या है, जो संयोग का नाशक है और गुण हो उसी को हम क्या कहते हैं, विभाग। सभी द्रव्यों में रहता है, ठीक है ना जी, क्योंकि सभी जो है वो संयोग से ही बनते हैं सब, है ना, तो सब में रहेगा, विभाग टूटेंगे ही, है ना। विभागम लक्ष्यति संयोगेति, संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्वम है जी, संयोग नाशकत्व विशिष्ट जो गुण है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। कहे विशेषण मात्रोपादान है, खाली विशेषण मात्र उपादान करेंगे तो क्रियाया अपि, क्रिया भी क्या है, संयोग नाशक है कि नहीं, संयोग का नाश क्रिया भी तो करती है। भाई हाथ में क्रिया ही नहीं होगी तो हम कैसे हटाएंगे ना, नहीं ना होगा संयोग का नाश। तो कहे क्रियाया अपि संयोग नाशकत्वात् तत्र अतिव्याप्ति, अतः क्या देंगे उसमें, गुणत्व पद, क्रिया गुण नहीं है जी, है ना, वो तो क्या है, कर्म है, कर्म हो गया। गुणत्वमिति विशेष्योपादानम
अब आया आद्य पतना असमवाय कारणम गुरुत्वम। जैसे संयोग का नाश करेगा जी, तो संयोग के नाश के बाद तो फिर दोबारा किसी और से संयोग हो जाएगा, संयोग होगा तो होगा। हाँ, खाली उस वाले संयोग विभाग के प्रति वो, उस वाले संयोग नाश के प्रति खाली वो कारण है, विभाग हो गया वो जी। संयोग तो होगा, रहेगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही, जहाँ रहेगा वहाँ संयोग करके ही रहेगा। भाई अब हम यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए जी, यहाँ से नाश हुआ, यहाँ क्या हो गया, संयोग हो गया। अब क्या दे रहे हैं, ये तो हो गया गुरुत्व। हाँ, आद्य पतन असमवायी कारणम, है ना जी, द्वितीय पतन क्रियायाम वेगस्य असमवायी कारणत्वात्। भाई द्वितीय जो पतन होता है, क्रिया होती है पतन क्रिया, उसमें वेग क्या होता है, असमवायी कारण। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आदि, खाली कहते हैं पतन का जो असमवायी कारण, तो द्वितीय पतन का असमवायी का माने ये जो है द्वितीय पतन जो है क्रिया जो है, तो वो कह रहे हैं वेगस्य असमवायी कारणत्वात्, है ना। द्वितीय पतन जो क्रिया होती है उसमें वेग क्या बनता है, असमवाय कारण, असमवायी कारण। वेग से ही वो क्या होता है, द्वितीय पतन होता है, तो उसमें वेग असमवायी कारण होता है। तो खाली आप कहेंगे पतन का असमवायी कारण, तो पतन का असमवायी कारण तो वेग भी है जी। लेकिन आपने तो ये नहीं कहा कि प्रथम पतन या द्वितीय पतन। और जब आप आगे कह देंगे तो आगे का वेग नहीं है, वो कौन है, गुरुत्व है ना। उत्तरत्र स्यंदने आद्यत्व विशेषणमपि पूर्वदेव योजनीयम, है ना। आद्य वहाँ पे भी कह रहे हैं स्यंदना जो है ना, आद्य स्यंदना, तो वहाँ भी क्या करना है, आद्यत्व विशेषणम जो है वो भी पूर्व की तरह ही योजना वहाँ पर भी करनी चाहिए। ठीक है महाराज जी, जी बस। हाँ जी जी, यहाँ पे सती को हटा के विशिष्ट दे देते हैं, तो विशिष्ट का मतलब वहाँ विशेष नहीं है ना, खाली बस ये है कि इससे विशिष्ट जो है। हाँ, इससे विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब है कि वो विशेषण बना एक प्रकार से। विशिष्ट का मतलब है ये हिस्सा विशेषण है, तो उसी से युक्त जो होता है विशिष्ट वही होता है। विशेष से जो होता है वो विशिष्ट होता है, विशेषण से विशिष्ट, विशेष से हुआ वही। विशेष क्या है यहाँ, गुणत्व, है ना। अब वो गुणत्व जो है किससे विशिष्ट है, तो विशेषण जो उसका पहले दिया है उससे विशिष्ट है ना।